किसी भी काम को करने के लिए दक्षता की आवश्यकता होती है और ये दक्षता आती है ट्रिक से। आप हमेशा सचेत रहिए, जागृत रहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति, बंदा अच्छा काम कर रहा है, समय से पहले कर रहा है, बेहतर तरीके से कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, उसे सीखना ही है। ऐसा सोच लीजिए कि हम भी उस काम को उतने अच्छे से कर लें। जैसे कि हमारे यहाँ की काम वाली बाई आती है, 15 मिनट के अंदर झाड़ू पोंछा कर देती है। मैंने सोचा ये करती कैसे है। देखा, वो यहाँ से झाड़ू उठा के जाती है, सूपा उठा के जाती है, वहाँ जाके कचरा इकट्ठा करके पन्नी में भर देती है, वहाँ से बाल्टी लेके आती है, पोंछा लगाती है और चली जाती है। किसी के पैर भी वहाँ नहीं पड़ते, वो दोबारा उस जगह आती भी नहीं है और सफाई रहती है। मैं एक जगह रहती थी जहाँ 60 साल की लेडी थी, वो 15 ब्लाउज एक दिन में सीती थी। दुकान से आते थे उसके पास, उसके 3 लड़के थे जो कि दुकान में बैठते थे, जिनका 8 बजे उसे नाश्ता, 1:30 बजे खाना और शाम का खाना बनाना पड़ता था। उसको पूरे घर का काम करना पड़ता था और उसके पास 2.5 साल का उसका नाती भी था। परंतु मैंने देखा कि वो कभी भी टेंशन में नहीं रहती थी, उसका कोई भी काम पड़ा नहीं रहता था, पूरे कपड़े सूखे रहते थे, पूरे परिवार के वो कपड़े धोती थी और उम्र भी उसकी काफ़ी थी। मैंने उससे वो ट्रिक सीखी कि ये कहाँ से शुरू करती है। सबसे पहले वो अपने नाती को दूध पिला देती सोते में बॉटल से। जब वो उठता है तो रोता ही नहीं है, और रात के कपड़े भीगे रहते हैं तो वो सुबह धो के डाल देती है। फिर वो घर में पूरे काम करके और जो सिलने बैठ जाती है, तो एक ही रील में वो 15 ब्लाउज सीती है और उसका धागा भी नहीं टूटता। वो एक के बाद एक के बाद एक ब्लाउज पूरे 15 सीती है। फिर वो 15 के हाथ लगाती है, 15 का गला सीती है। और हम तो एक ही ब्लाउज को 15 दिन सीते हैं, जिसमें हमारा हाथ ही गुम जाते हैं, कभी उसकी पाइपिंग गुम जाती है। तो ये ट्रिक मैंने उससे सीखी कि ये काम कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे में ही मेरे चाचा हैं जो कि एक पेज पढ़ते हैं और उनको वो याद हो जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ते थे, तब हम काफ़ी छोटे थे, तो मुझे तो लगता था कि मैं भी इस चीज़ को सीखूं। और मेरे साथ तो ये हालत है कि मैं जो पेज पढ़ती हूँ उसकी तो बात दूर, मैं तो थोड़ी देर में यही भूल जाती थी कि मैंने पढ़ा क्या था। मुझे यही याद नहीं। मेरे को लगे मैं भी इस घर की औलाद हूँ और मुझे क्यों नहीं याद रहता। तो मैं चाचा के पीछे लग गई। जैसे ही वो कुर्सी से उठे पढ़ के, तो उनके पीछे घूमी कि ये कर क्या रहे हैं। तो वो यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, कभी शक्कर का डब्बा खोल के शक्कर खा रहे हैं, कभी गए किचन में जाके लड्डू उठा के खा रहे हैं, फिर आके बिस्तर में लेट गए, चादर ओढ़ ली, तो हम भी उसके अंदर घुस गए और देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं चादर के अंदर। तो देखा वो लड्डू खा रहे हैं और अपना मुस्कुरा रहे हैं हमें देख देख के। तो हमने कहा क्या हो रहा है, तो कहते कुछ नहीं, मैं अपना याद कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। मैंने कहा अच्छा, ये सब जगह घूमते रहते हैं और अपना पढ़ा हुआ याद करते रहते हैं। मेरे हाथ में ट्रिक लग गई। बस उसके बाद मैं भी जो पढ़ती थी उसको यहाँ वहाँ घूमते हुए थोड़ी थोड़ी देर में याद करती रहती थी, और ये हुआ कि मुझे भी कोर्स का कोर्स ही याद हो जाता था। एक समय की बात है, मैं पीएचडी का वाइवा लेने के लिए गई थी। तो उस छात्रा से मैंने एक प्रश्न किया जो कि उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, और चांस की बात है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि आपके थीसिस में 192 पेज पर ये है लिखा हुआ, आप ही ने लिखा है। तो उसने खोला और बहुत आश्चर्यचकित हुई, और बाकी जितने लोग थे वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि मैडम जिसने लिखा है उसे तो पता नहीं है और आपको कैसे पता है। तो बस यहाँ अपना प्रभाव जम गया। बल्कि बड़ी सीधी सी बात थी कि मैंने सोच रखा था कि हर 52 पेज के बाद इससे प्रश्न करूँगी, और इस प्रकार मुझे पेज नंबर याद हो गए थे। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमको हमेशा किसी चीज़ के लिए ट्रिक का होना ज़रूरी है, और ये नहीं है कि हम ही उसको करें, हम दूसरों से देख के सीख भी सकते हैं।